ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। काफ़ी दिनों बाद हमने रीस्टार्ट कर रहे हैं और निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट पे है। कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, कहाँ तक नहीं। आज हम लोगों ने एक बाय का ट्रेड लिया था, अच्छा चला था वो ट्रेड, और निफ्टी का था। ठीक है, क्यों लिया था उसका रीज़न आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, एडिटर आपको लगा देगा स्क्रीन पे क्यों लिया था रीज़न उसका। ठीक है, अभी इन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो इसने 7 दिन यहाँ पे 568 पे इसने खूब जाके आपकी रेजिस्टेंस ली और आज इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देके क्लोज किया है। अगर किसी भी कारणवश ये जब तक 560 की 8 के नीचे नहीं जाता है, मार्केट बेरिश नहीं होती। ऊपर पे एक बार को सेलिंग कहीं पे आ जाती है तो बात अलग होता है। अदरवाइज जब ये 568 के नीचे क्लोज करेगा तभी मार्केट में नेक्स्ट नेगेटिविटी आएगी और फिर मार्केट आपका तेजी से फॉल करेगा, बशर्ते 22,568 के नीचे जाए। अभी देखेंगे उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको कहाँ पे दिख रहा है इन सब का हाई और आज का लो सिमिलर, तकरीबन सिमिलर 22,600। तो वही ट्रेड अपना बना भी था। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 3 केसेस होंगे, तीनों केसेस में क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है अपने वो देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्लोजिंग दी है 22,834 के नीचे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, लास्ट में जाते जाते उसने ब्रेकआउट दिया। चांसेस आर बुलिश। ठीक है ना, अभी क्योंकि इसमें इसने कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे एंड देन अगेन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी मुझे कोई भी कंडीशन में 3 केसेस होंगे, या तो मार्केट इसके नीचे खुलेगा 750 के नीचे, या मार्केट यहीं कहीं खुलेगा, या मार्केट गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, किसके, 780 के नीचे, तब मैं सेल के बारे में कोशिश करूंगा तभी, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी यूज़ करूंगा। उससे पहले नहीं, मतलब खुल के लाइट से इसके नीचे तो डायरेक्टली खुलते नहीं बेचने वाला, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज़ करूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा। और गैप डाउन के केस में मेरे पास सेलिंग का ट्रेड मिस हो जाएगा। क्यों मिस हो जाएगा? बिकॉज आज आया है ब्रेकआउट। इंट्राडे के ब्रेकआउट में अगले दिन मैं वन डे के चार्ट पे अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं इंट्राडे के अंदर सेलिंग नहीं करता हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ। अगले दिन में ऊपर के लेवल पे कहीं अगर नेगेटिव एक्शन बनता है तो कॉल बेच के बैठ जाता हूँ, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये अपना हो गया गैप डाउन का केस। व्हाट इफ मार्केट खुल जाए गैप अप? अगर मार्केट खुलती है गैप अप ना, तो ना ही बायर्स को कुछ मिलेगा और ना ही सेलर्स को कुछ मिलेगा। क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन समझना। आज आया है ब्रेकआउट, तो हमेशा एक सिर पे तलवार क्या लगेगी कि जो आज बाय करके गए हैं कहीं वो प्रॉफिट बुक करके ना आ जाए, तो नीचे मार्केट ना गिर जाए। और अगर मार्केट में आपका नीचे से ऊपर के लेवल पे आप बेचने जाओगे तो ब्रेकआउट की वजह से आप बेचने में भी आपको डर लगता है ना। तो अभी रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है निफ्टी की, वो समझना ध्यान से। ये आ रही है आपकी 23,000 के आसपास। अगर मुझे सेल भी करना है तो मैं 23,000 के आसपास आएगी नेगेटिव एक्शन में, तब सेल करूंगा। अदरवाइज सेल का ट्रेड कल मेरा मिस हो सकता है। गैप अप केस में मार्केट आपका मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, नीचे बॉटम थोड़ा बहुत नीचे आएगी तब बाई के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल मार्केट छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर गैप अप लगता है मान लो 925 950 के आसपास का लगता है। ठीक है, व्हाट इफ मार्केट खुल जाए यहीं पे साइडवेज? अगर मार्केट खुलती है साइडवेज तो ब्रेकआउट कहाँ से आया ये, तो इसके नीचे जाएगी तभी क्लोजिंग दे कम से कम एक कैंडल 15 मिनट की, तब सेल करूंगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे आके पॉजिटिव एक्शन वापस से चलना शुरू करती है तो अपने को बाय का ट्रेड मिल जाएगा अगर मार्केट साइडवेज खुलती है। अगर मार्केट वापस से इस कैंडल का हाइट होता है, एक अगेन बाय का ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स किधर, 925 और 23 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। ये हो गया निफ्टी का। आते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी सेम ही स्ट्रक्चर है। पहले मैं वन डे के चार्ट पे आता हूँ और वन डे के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, एक अच्छा वाला बढ़िया सा ब्रेकआउट। इसमें दोनों में ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आईसीआईसी बैंक की वजह से डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अब मार्केट में नेक्स्ट नेगेटिविटी कहाँ होगी, 48,500 के नीचे जाएगा। अगर आपको याद होगा तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे कहा था ना, एक चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करने को। देखो हमें नहीं पता है कहाँ पे बॉटम बन रहा है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो थोड़ा सा 1-2 साल के हॉराइजन के लिए रख के, तो आपको इस लेवल पे आके इन्वेस्टमेंट्स करने इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट सारा नहीं भी करोगे क्योंकि क्रैश भी कभी ना कभी आ सकता है, लेकिन सारा नहीं भी करोगे बट ये ट्रेड छूट जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आपका अक्टूबर के महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट करने का इस जगह पे, तो ये अच्छा चलता है पॉइंट, है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से कितना नीचे जाएगा, हो सकता था यहाँ से 18,000 भी तोड़ देता, पर हमें पता नहीं होता ना कितना होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ है। तो अभी मुझे नेक्स्ट मंथ ही करनी है, तो मुझे बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ चाहिए, 48,600 के नीचे, और निफ्टी क्लोजिंग चाहिए 22,600 के नीचे। अदरवाइज इंट्राडे में आपको ऑप्शन सेल करने को मिल जाएगा, ऑप्शन बाय करने को मिल जाए, बाय करने को नहीं मिलेगा अगर गैप खुलता है तो, लेकिन ऑप्शन सेल करने को आपको मिल सकता है। क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है ना।
और यहाँ पे आपका ये सपोर्ट आज का बना हुआ है। तो ऑप्शन सेलर आ जाएंगे कि 48,500 की पुट बेच देंगे, ऊपर 50,500 की कॉल बेच देंगे, मार्केट थोड़ा सा इसके बीच में ट्रैवल फिर उस केस में कर सकता है। नया फ्रेश मूव आया, अगर मान लो ब्रेकआउट देके बड़ा चल रहा है ना, इसका मतलब मार्केट ने सेंस कर लिया है कि जो मार्च के रिजल्ट्स आएंगे, जो मार्च एंड का आपका है 31 मार्च वाले, वो रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और निफ्टी पे इसमें अपना छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी पर, इसमें क्या परफेक्शन होता है वो देखते हैं, फिर ऑप्शन चेन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रेकआउट आया इस पॉइंट में 49,000 के ऊपर, तो 49,000 मेरे लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट खुल जाए साइडवेज खुलेगा मार्केट, तो अगेन आपका थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी आप लगा सकते हो उस केस में। मार्केट खुल जाए बड़ा गैप अप, अब गैप खुलने के बाद वही है सेम चीज़ है कि रेजिस्टेंस पे खुलता है या नहीं खुलता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पे खुलेगा तो मुझे थोड़ा सा बाय करने में भी डर लगेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस में नहीं खुलता है, थोड़ा बहुत ही गैप खुलता है, तो भी आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। मतलब कल फर्स्ट हाफ में सेल मैं तभी करूंगा या तो मुझे ऊपर के लेवल पे कोई नेगेटिव एक्शन मिले, अदरवाइज मेरा सेल का ट्रेड कल के लिए नहीं होगा। ठीक है, आज भी सेल का ट्रेड नहीं करता, एक ही ट्रेड किया था, बाय का ट्रेड ही था, बिकॉज ब्रेकआउट था। रीजन मैंने आपको बताया था ना, 1 डे का चार्ट है। किसी को भी अगर सीखनी है सारी चीज़ें या फिर अपना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ये आ गया। एनीवे निफ्टी की बात अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो एक बार ऑप्शन उस पे ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या बना है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ अभी ऑप्शन चेन खोल के पहले से ही कि आप देखोगे तो इन द मनी की पुट राइटिंग दिखेंगी आपको। ठीक है, करके जाते हैं लोग थोड़ा सा तेज जब इस तरीके के ब्रेकआउट आते हैं, तो बस एक ब्रेकआउट फेलियर का ही केस है जिसमें मार्केट गिर सकता है, बट आई डोंट थिंक ब्रेकआउट फेलियर आएगा। मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली वो मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखो आपके यहाँ पे दिख रही है आपको 23,050 तक, यहाँ तक 23,000 तक की तो आपकी पुट राइटिंग दिख रही है। मतलब मेरे लिए 23,000 तक के टारगेट्स मेरे लिए ये प्लान है। मैंने यही आपको देखोगे तो आपको वहाँ तक के स्विंग ट्रेड मैंने जो बाय का ओपन किया वो वहीं तक क्लिक किया हुआ है ना। और कॉल राइटर्स भागे हैं, डेटा इंडिकेट्स बुलिश पोजीशन। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कॉल राइटर्स भागे हैं, पुट राइटर्स देखो 49,000 पे आ गए। चार्ट पे आपको दिख रहा था 49,000 बेस, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, तो 49,000 पे आपके पुट राइटर्स बैठे हैं। कॉल राइटर्स आपके भागे हैं, इंडिकेट्स बुलिश डेटा। अब बुलिश होने के बाद आपको सब चीज़ें बुलिश दिखी तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट अगर नीचे भी खुलता है गैप डाउन तो भी मैं सेल का ट्रेड नहीं लूंगा। नंबर 1 मेरा कंक्लूजन निकलता है। अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप खुलता है, तो ही केस में मैं आपका बेयरिश ट्रेड्स के बारे में सोचूंगा, लेकिन कल के लिए अवॉइड करूंगा। अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है, मान लो साइडवेज, तो फिर उस केस में आपको प्राइस एक्शन देखना होगा, ओपनिंग रेंज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।